संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। सकल पे जाओगे, अष्टावक्र जी महाराज थे हमारे, 8 बल थे और काले थे, ब्राह्मण कुल में थे। आप सोचो मान्यवर है हमारे वो अष्टावक्र जी। क्या सकल से रूप से देखेंगे हमें, गुण से देखेंगे हम। एक दृष्टांत ले लो, पिंड में भी बताते हैं आपको। एक राजा का मंत्री काला था, कुरूप और बहुत बुद्धिमान था, गुणवान था। राजा बहुत सुंदर था, सारी प्रजा राजा की प्रशंसा करती थी। बहुत सुंदर राजा हमारा, बहुत सुंदर राजा हमारा। सभा हो रही थी, सारे मंत्री बैठे थे। उस वजीर को बोले राजा बड़ी सभा में, हे मंत्री जी आप गुणवान बहुत हो, बुद्धिमान बहुत हो, अगर सुंदर होते ना तो और बढ़िया होता। मंत्री बोला, हे राजा एक बात बताओ, क्या सुंदरता और बुद्धिमता की तुलना करे? क्या मतलब? सुंदर तो हो और बुद्धिमान ना हो और गुणवान ना हो, मूल्यवान कौन हुआ? राजा बोला सिद्ध करके दिखाओ। मंत्री बोला अभी कर देता हूं जी। सारी सभा बैठी थी। मंत्री गया अंदर, एक सोने का मटका ले आया, एक मिट्टी का काला मटका ले आया, दोनों में पानी भर दिया और रख दिया सामने। मंत्री बोला, हे राजा ये मिट्टी का बर्तन है, ये काला है, ये सोने का बर्तन है चमकदार, इसमें पानी है, इसमें पानी है, 1 घंटा होने दो। इंतजार करते हैं। 1 घंटे में मिट्टी वाला जो मटका था पानी ठंडा कर देता, तो हो गया, स्वभाव से ठंडा हो गया। और उसमें सोने वाले में ठंडा होना ही नहीं था, क्यों? स्वभाव नहीं है उसका। मंत्री बोला, हे राजा आपको प्यास लगी है और हम बर्तन सामने 2 रखे हैं, आप कौन से बर्तन से पानी पीना पसंद करोगे?
राजा बोला मिट्टी वाले से। कहता क्यों? ये तो काला है, ठंडा पानी है। हे राजा, ये काला बर्तन नहीं दिखाई दे रहा आपको? दिख रहा है, फिर मैं भी तो काला ही हूं। बोलो, तुलना करेंगे अब। मंत्री बोला, हे राजा, गुण की कीमत है, सुंदरता की कीमत नहीं है। सोने जैसी काया है तो आ गई भवरानी हमारे, सुंदर, बिल्कुल सोने जैसी। न तो गुणवान और न दीनता में भाई, न कुछ आता, न रसोईया करना आता, न कुछ मीठा जबान से शब्द बोलना आता। क्या कहेंगे? सुंदर सुंदरा क्या करेंगे? गुणवान तो है ही नहीं। अरे गुणों की कीमत है, बुद्धिमता की कीमत है भाई संसार में। बात समझ रहे हो? ये श्रीवाणियां हैं, सकल कैसरी हमारे संतों की। अष्टावकर जी तो काले थे और 8 बल थे, 8, लेकिन जनक विदेही के गुरु हुए हैं, जनक विदेही के गुरु कहलाए अष्टावकर जी। ज्ञान की कीमत है, बारी शकल की नहीं है। ये जो श्रीवाणियां आपको बताई जा रही हैं और समझाई जा रही है, खोल खोल के एक एक परत समझाई जा रही है आपको। अब सुनोगे बात, गहरी बात आ रही है। अब एक अपराधी है, पुलिस पकड़ती है, अपराध में जेल में ठोक देती है, वो भी आदमी है। एक सज्जन पुरुष है, गांव के भलाई काम करता है, भोजन कराता है, संतों के साधुओं की मान सम्मान करता है, गांव वाले उसको तो इनाम दे रहे हैं, वो भी मनुष्य है। एक मनुष्य जेल में ठोका गया। क्या ये? कर्म, कर्म प्रधान विषव रचि राखा, जो जस कर्म कर तस फल चाखा। विधाता ने रचना करते ही सृष्टि की कर्म को ऊपर रख दिया, जो जैसे कर्म करेगा वैसे फल पाएगा। अब बड़ी बात आ रही है, अब ध्यान से सुन लो। चाहे श्री राम हो, चाहे श्री कृष्ण भगवान हो, चाहे सर्व संत हमारे, परमात्मा एक परमात्मा की बात करते गए, की थी, करी है, आज भी की है। 2 परमात्मा ना थे, थोड़ी कल्पना करियो। हमारा पिता एक है, आप 2 कह के दिखा दो। जी मेरे तो 2 पिता हैं जी। फिर तेने अपने बाप की प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, एक बाप से प्रॉपर्टी मिलेगी। क्या है उसका? उत्तराधिकारी एक का होगा, 2 का नहीं हो सकता। आप एक के पल्ले बंद होगे, 2 के नहीं हो सकते, आप एक के बंद होगे। पिता हमारा एक है, फिर पिताओं का पिता भी तो एक है। जब एक है फिर क्या अलग अलग रंग रूप का हुआ क्या? वो नहीं, वो एक ही है, एक ही वो। उसको जानना है, उसको पहचानना है, उसकी भक्ति करनी है, फिर भगवान से मिलेंगे हम, जन्म मनुष्य का सफल हो जाएगा भाई। इतनी सी तो बात है, करना तो हमने यही कार्य है। जल्दी कर लेंगे जल्दी मिल लेंगे, और भाई लेट करेंगे तो फिर अपने घर के काम लेट कर लो ना, कर लो। ऐसे करते हैं, हाँ जी बच्चों को भूख लग रही, हाँ जी रात के 10 बजे भोजन बनाऊंगी। अरे बच्चे रोने लग रहे, मेरा फैसला है, तेरा फैसला नहीं है, भाग्यवान बना दे, भूखा तो मैं भी हूं। सारे काम समय पर करते हो तुम, फिर परमात्मा की भक्ति करने का समय कौन सा निकालोगे बता दो? खड़े कर लो हाथ, कोई टाइम फिक्स करे है? सुबह 4 बजे मैं भक्ति करती हूँ 1 घंटा, और फिर जगत के काम करती हूं। बोल दो, है कोई ऐसा? नहीं है, नहीं है। पता महिला क्या करती है? नहीं पता। उठी सुबह, गई रसोई, बर्तनों की भरी सिंक,
सब भरा पड़ा काम सामने, उस अधूरे कार्य को पूरा करने लगेगी। गांव है, पशु हैं, उनका करेगी, बच्चों की तैयारी करेगी, भोजन बनाएगी, फिर कपड़े धोएगी। टाइम नहीं मिलना इसको, ये मशीन बन गई। फिर कब करोगे वे भक्ति? समय तो आज है, आज ही कर लो। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब? एक बात करें आपसे, एक भूखा है, जोर का भूखा है, हाथ जोड़ रहा है, कोई भोजन करा दो। एक आई बहन जी पड़ोस में से, लीलावती, भाई साहब परसों हलवा पूरी खिलाऊंगी। बहन जी बासी रोटी खिला दो आज। नहीं, परसों हलवा पूरी खिलाऊंगी तेरे को। अरे वो मर गया भाई, बासी रोटी ला दे। बासी रोटी हलवा पूरी बनेगी, अब बनेगी। मरता क्या नहीं करता, हाथ जोड़ रहा है, ये वो। फिर आत्मा से हाथ जोड़ेगी जिस वक्त भूखी होगी। परमात्मा जब भूखी होगी ना, ये मालिक बहुत समय निकल गया, जवानी तो गई, अब क्या है? घुटनों में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, डॉक्टरों के पेशी लगेंगी, आंखों ने देखना कम है, कानों से सुनना कम है। अब करूंगी भक्ति। 2 बहू आ गई हैं, दोनों पुत्र बहुओं को साथ ले उड़ी। फिर अपना भोजन बनाना मुश्किल हो जाएगा खुद का, तब भक्ति करेंगे क्या हम? अब करें सारे काम, अब हाल में करें भाई, जीवन सफल बनाएं। श्री राम वाली भक्ति कर लो, तुलसीदास जी महाराज वाली कर लो, श्री रामायण वाली कर लो, क्या दिक्कत है? कर तो लो। फिर भेद जान के करो भाई, जबान से रट्टे से नहीं बढ़ेगी बात। नहीं, बोलो, भेद बताए हुए हैं, भेद को जान लो, अब कर लो। और भेद मालूम नहीं है, फिर कुछ नहीं कर रहे हैं हम, समय पास कर रहे हैं अपना, केवल समय पास कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं मन में। मन ही मन में धारणा, मन ही मन में ध्यान, मन ही मना समाधि है, ये धोखा भरमजान। बिना ज्ञान नहीं भक्ति है, ज्ञान भक्ति का प्राण। वितराग में भक्ति है, भक्ति न होए अज्ञान। बिना ज्ञान भक्ति करे सो अंधा जग जीव। भक्ति तत्व नहीं समझ है, क्यों कर पावे पीव, परमात्मा नहीं मिलेगा बिना ज्ञान के जानकारी लिए। सुनना है, सुन लो ध्यान से। दूध है घर में, अब आएगी बहुरानी, MA BEd है, हॉस्टलों में रही है, बना बनाया खाया है। सासू माता बोलेगी, बेटा बहुरानी, हाँ निर्मला बेटी, ये दूध रखा ना 10 किलो। हाँ मम्मी, सुबह घी निकाल लेना। अच्छा मम्मी, घी निकाल लूंगी। विधि का नहीं पता है, कैसे गर्म किया जाएगा, हल्का ठंडा, जामुन लगाएगी, दही बनाएगी, रिड़का लगाएगी, फिर मक्खन आएगा, पता ही नहीं। बोलो, पता क्या किया? रही रखी थी वो, क्या बोलते हैं, मधानी, कोने में उठा लाई। सासू माता उधर गई, लाई मधानी, पतीले में डालेगा वो सारा दूध, लगी पीटने, जल्दी मक्खन आओ, जल्दी मक्खन आओ, जल्दी मक्खन आओ। और सासू माता आएगी, बेटी क्या कर रही है? बोलो ना, मक्खन आने को हो रहा है, ये देखो रंग बदल गया दूध का। अरे क्या बदल गया? विधि नहीं सीखी भाई। जिमी दूध के मथन से मिलता है घी जतन से, तिमी ध्यान की लगन से पार ब्रह्म लो निहारा। कबीर साहिब कहते हैं, विधि बता दी है। जैसे दूध के मथने से घी मिला है,
हमारे भी अंदर मदानी है, मतना पड़ेगा और तब परमात्मा मिलेगा। अब सोच लो, क्या मथेंगे? जिभ्या मथलेंगे? हाथों से मथलेंगे? नहीं। सुरती निरती भीतर बैठी हमारे, ये बैठी हैं, ये मथनी पड़ेंगी। इसी में से निकलेगा, क्या निकलेगा? प्रकाश निकलेगा, प्रकाश। अंधेरा नहीं निकलेगा, परम प्रकाश, रूप दिन राती ये निकलेगा, ये परम प्रकाश आएगा हमारे सामने। तब हमारी विधि सफल होगी भाई, नहीं तो सफल नहीं होगी। गॉड इज ए लाइट एंड देयर इज नो डार्कनेस इन हिम। परमात्मा प्रकाश रूप है, उसमें दूर तक भी अंधकार नहीं है, अंधकार नहीं है भाई। नूर इलाही, उस इलाही का नूर है वो। नूर माने प्रकाश है। बोलो, मुर्दा नूर नहीं है वो, जिंदा है, बोलता है और देखता है, उसमें आंखें भी हैं। बता था ना अभी, आत्मा की जो सारी बातें बताई थी, पद भी नहीं चला, सुना भी नहीं काना, उसमें सब कुछ है, वो जिंदा है। उससे मिलना भाई, जिंदा राम से मिलना है, मुर्दा राम काम नहीं आएगा हमारे। जैसे पिता तो था, कमाई करता था, बिल्डिंगें बना गया, अब मुर्दा हो गया, अब हमारे काम नहीं आ रहा है, अब काम नहीं आ रहा है, फिर जिंदा काम आएगा। तो सभी ने बड़े ध्यान से बैठकर शांति से सुना भाई सत्संग। तुम सभी धन्यवाद के पात्र हो, प्यार से बैठे हो, शांति का दान दिया है, तुमने सबने सत्संग सुना है। लेकिन हम तुमको एक बात कह सकते हैं, श्री रामचरितमानस के आधार पे ज्ञान मिलता है यहाँ, श्री गीता के आधार पे ज्ञान मिलता है यहाँ, वेदों के आधार पे मिलता है यहाँ, संतों की वाणियों के आधार पे मिलता है ज्ञान, मिलता है यहाँ। सारे ज्ञानों को मिला करके एक दिया जाता है, अनेकों को एक बना दिया जाता है। वह एक है, इको सिमरो नानका, जो जल जल रहे समाए, दूजा का सिमरिए जन्मते मरी जाए। वो तो एक है भाई, एक को जान लो। बताते हैं आपको कहां है, मथलोगे हैं? चलो बता देते हैं, थोड़ा वेद बता देते हैं। हम सनातनी हैं, एक आरती करते हैं हर रोज सुबह शाम। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। ये मुखड़ा है उस आरती का। अंतरे कई हैं, एक अंतरा लेवांगे बीच में, जिसका गहरा संबंध हमारे ज्ञान से। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। क्या अर्थ है इसका? बोलो। अगोचर मैंने जो बाहरी इंद्रियों से नहीं दिखता, फिर इन आंखों से क्या देखेंगे हम, वो इनकार करके। फिर कौन हो? सबके प्राणों के पति हो। प्राणपति कहां मिलेगा? प्राण में, घरवाली रसोई में, डॉक्टर क्लिनिक में, वकील कचहरी में, किसान खेत में, और प्राणपति घर में मिलेगा। अरे प्राणों में मिलेगा, प्राणों में। और श्री गीता में कह रखा है अर्जुन, प्रणव मैं ही हूं, श्वासों को चलाने वाला मैं ही बैठा हूं भीतर। फिर प्राणों में बैठा है, प्राण हमारा जीवन है। अरे प्राण है जब तक शरीर में जिंदा है हम। पता क्या बोलते हैं? प्राण पंखेरु उड़ गए। कहां उड़े भाई? पकड़ो पकड़ लो। प्राण पंखेरु उड़ गए। क्या उड़े है? प्राण। क्या हो गई? मौत।
अरे वो प्राणों को चलाने वाला है, उसी को मिल लो। और प्राणों में बैठा है वो, जीवन है हमारा प्राण। और प्राण की क्रिया को जान जाएंगे ना हम, सब जान जाएंगे। और सुनो, बाहरी पढ़ाई नहीं करनी इसमें कुछ भी, ये भी सुनो ध्यान से। अनपढ़ भी कर सकता है, शिक्षित भी कर सकता है। बोलो कैसे? अरे श्वास तो जिंदा है, उसमें अनपढ़ में भी आ रहे हैं और शिक्षित में भी आ रहे हैं। बस इसको जानना है भाई, पहचानना है। फिर घर में रहो, भक्ति करो, गृहस्थ में रहो, प्यार से सारे कार्य करो जगत के। अपना भी काम कर लो भक्ति का, बस साथ में, और कुछ नहीं करना है। एक काम अपना जोड़ लो, भक्ति करो, बस फिर जीवन सफल हो जाएगा भाई। तो वार्ता चल रही है, चेतावनी प्रभु प्राप्ति का प्रवेश को जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।